नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। हमारे साथ दो मेहमान हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। और आज का मुद्दा वही है, त्योहार आया है, होली का त्योहार आया है और मुसलमानों पर जुबानी तीर चलाए जा रहे हैं बीजेपी के नेता द्वारा। आज फिर से कहा गया है सदन की कार्रवाई से पहले बिहार विधानसभा के परिसर में ये कहा गया है कि बिहार भी हिंदू राज्य बनेगा और अपने बातों पर अडिग है हरिभूषण ठाकुर बचौल। जेडीयू भी मौन है। ये चुप्पी क्या बताती है? ये चुप्पी क्या बताती है? क्या सच में मुसलमानों को अब छोड़ना होगा प्रदेश? क्या सच में यहाँ पर अशांति फैल रही है? क्योंकि ये बात कह देना कि होली के त्यौहार का दिन जुमा है, उस दिन मत निकले, अपने घर में अनुष्ठान करें। घर में अनुष्ठान करने से दिक्कत नहीं है, लेकिन मत जाए, मस्जिद मत जाए, नमाज पढ़ने मस्जिद मत जाए। और आज तो हरिभूषण ठाकुर बचौल ने फिर कह दिया है कि हिंदू राज्य बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा और बिहार हिंदू राज्य बनेगा। हमारे साथ मोहित प्रकाश है, बहुत स्वागत है। जेडीयू नेता है, बहुत स्वागत है। आरजू खान जी हैं, आरजेडी स्पोक्स पर्सन है, बहुत स्वागत है। आज तो आपका रोजा भी खोलना है जी। आपने अभी रमजान के पवित्र महीने में आपने रोजा भी रखा है जी। पहले तो रमजान के पवित्र महीने की बहुत बधाई आपको भी बहुत बहुत मुबारक और आपके सारे व्यूवर्स जो हैं उन सबों को रमजान की मुबारकबाद है। सबका खून मिला इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, ये राहत इंदौरी जी ने कहा था। हम शुरुआत मोहित प्रकाश से करेंगे। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल है, उनका बयान इन दिनों काफी टीवी पर सुन रहे होंगे। आपने भी पहना है रंग, ये रंग तो सबका है, तो केसरिया रंग है, झंडे में केसरिया भी है, हरा भी है, हम तो सबका सम्मान करते हैं। जय सिया राम कहने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बोलो नारायण तकबीर अल्लाहू अकबर कहने में भी कोई दिक्कत नहीं है। हरिभूषण ठाकुर बचौल का जो बयान है, कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या सोच रही है आपकी? देखिए, बचौल जी का जो बयान है उनका वो व्यक्तिगत बयान हो सकता है। कैसे व्यक्तिगत बयान है? विधानसभा में कह रहे हैं। विधानसभा में वो अपनी बातों को रख रहे हैं। हमारी पार्टी का उनके बयान से कोई लेना देना नहीं है। हमारे नेता सभी धर्म, सभी जाति, सभी मजहब को एक समान, एक नजर से देखते हैं। आप देखिएगा कि रमजान के महीने में ईद का नमाज होता है, ईद के दिन रमजान जब खत्म होता है गांधी मैदान में, माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे पहले टोपी लगाते हैं, नमाज अदा करते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, प्रार्थना करते हैं और जो भी उस धर्म का प्रोटोकॉल मतलब जो है अपना प्रोसीड्यूर पूजा पाठ करने का वो करते हैं। उनकी आस्था सभी धर्मों में है, ईश्वर के प्रति है। देखिए हम और आलोक जी, देखिए ये किसी व्यक्ति के कहने से नहीं हो जाएगा। आपने टीका लगाया लेकिन अच्छा नहीं, आप हम पे ही लीजिए। ऐसा हम मतलब सैकड़ों इसमें आपका इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं। मैं एकदम जाते हैं। आप पटना विश्वविद्यालय का मैं अध्यक्ष रहा हूँ। हमारे यहाँ जितने खासियत से, जितनी आस्था के साथ सरस्वती पूजा मनाया जाता है, उतनी ही आस्था के साथ पटना विश्वविद्यालय में जो हमारे अल्पसंख्यक भाइयों का छात्रावास है, वहाँ हम लोग इफ्तार पार्टी करते हैं। एकदम जाते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं है। टीका करना मेरा धर्म है, टोपी पर सम्मान देना मेरा कर्तव्य है। मैं इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का एक नागरिक हूँ, ये मेरी जवाबदेही है। एक ऐसे नेता का सिपाही हो जो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, तो ये मेरा भी कर्तव्य है कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करूं। लेकिन चुप रहना ये कहां से बात है? नीतीश कुमार कहां चुप है? कहां? माननीय मुख्यमंत्री जी ने हजार बार सबके सामने कहा है कि देश में या बिहार में राजनीति जाति की नहीं, जमात की होनी चाहिए, धर्म की नहीं, अपने अपने विचारधारा की होनी चाहिए। हम लोग काम की बात करते हैं शुरू से। कभी आपने किसी एक, हम लोग छोटे से जो हमारे मतलब हम लोग जो सामान्य कार्यकर्ता है, जैसे मैं और जो हमारे सब साथी हैं, कभी हम लोगों ने जाति की, धर्म की कभी बात नहीं की है। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की बात की है। शिक्षा का हो, रोजगार का हो, सड़क का हो, अस्पताल का हो, स्वास्थ्य, मतलब मुद्दों की राजनीति हुई है। कभी भी धर्म के आड़ में हम लोगों ने राजनीति नहीं की। लेकिन मौन है ना? कहाँ मौन है? अभी आपके सामने आकर के तो ही तो बोल तो रहे हैं, कहाँ मौन है? मैं अपनी पार्टी का पक्ष रख रहा हूं। ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अचेत हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं। तेजस्वी यादव को कुछ भी बोलते रहना, नहीं बोलेंगे। विपक्ष नेता हो तो कहते कि मेरा सब मुसलमानों को कुछ नहीं करता है। अरे भाई, नीतीश कुमार जी के राज में कब्रिस्तान का घेराबंदी हुआ, मदरसों में वेतन मिल रहा है और आप कहिए अकलियत भाइयों के हितैषी बन रहे हैं। सबसे हिंदू मुसलमान का झगड़ा किसके समय हुआ है? आप देखिए लोग, अब डाटा बेस्ड युग है, सब चीज गूगल पर उपलब्ध है। आप किसी को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन आप ही के विधानसभा में, ठीक है, आपके अलायंस पार्टनर के विधायक, हमारा अलायंस भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से है, गृह मंत्री जी से है और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और बाकी जो लोग संगठन के उनसे है। बचौल जी एकदम हिमायती है। क्यों नहीं हिमायती? इस देश की आजादी में जितना योगदान या जितनी कुर्बानी हिंदुओं ने दी है, उतनी ही मुसलमानों ने दी है, उतनी ही सिख ने भी दी है, उतनी ही ईसाइयों ने भी दी है, पारसी ने भी दी है। हर धर्मों का इसमें योगदान रहा है देश की आजादी में। आपकी बातें सुनकर लग नहीं रहा कि आप बीजेपी के अलायंस पार्टनर हैं? वो तो कुछ
बीजेपी के अलायंस पार्टनर हम मुद्दे पर है, काम की बात जहां करना है वहां भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमारी जो विचारधारा है, आप हमारे जनता दल के ऑफिस में जाइए, मुसलमानों को छोड़ के तो नहीं जाना पड़ेगा कहीं बिहार, सवाल ही नहीं है। जब तो तक नीतीश कुमार जी हैं, आप सभी मीडिया के साथी जो व्यूअर्स हैं उनसे भी इतना आश्वस्त करेंगे, जब आपने नीतीश कुमार जी को अपना नेता चुना है, आप देखिएगा एनडीए का अलायंस जब हुआ था 2010 में इलेक्शन हुआ था, आप उन जगह से भी जनता दल यूनाइटेड जीत के आई है जहां माइनॉरिटीज का अच्छा खासा वोट है। 20 में क्या हो गया था? 20 में देखिए आपसी कंफ्यूजन तो वो एक अलग मैटर है, हाँ, ठीक वो है, अलग चलो, बात ठीक है, मैं आऊंगा पर आरजू खान जी शुरू करेंगे। बातें सुनकर जेडीयू को लग नहीं रहा है कि ये लोग आपके कम्युनिटी के खिलाफत वाला है? साहब आप ये तो समझिए ना, इलेक्शन है 2025 में और इनका दोहरा चरित्र है, और दोहरा चरित्र इसलिए है कि देवेश चंद्र ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर देवेश चंद्र ठाकुर जनता दल यूनाइटेड के हैं, जो जेडीयू के हैं ना, तो उन्होंने मुसलमानों को गाली क्यों दी, उसका जवाब देंगे ये। ललन सिंह ने क्यों कहा कि मुसलमान हमको वोट नहीं देते हैं? ललन सिंह ने क्यों वक्फ बोल में सदन के अंदर जो है वक्फ बिल पे, अमेंडमेंट बिल पे उन्होंने क्या कहा था? जहरीले बोल बोले थे, वो भी तो जनता दल यूनाइटेड के हैं। और ये सवाल दर्शाता है अपने आप में, या तो आपने समर्थन किया है, हकीकत है उन्होंने कुछ कहा नहीं है। नहीं, उन्होंने, अरे नीतीश कुमार जी ने कहा चुप्पी मतलब समर्थन, आपने समर्थन दिया है अपने एनडीए सहयोगी को कि आप मुसलमानों को गाली दो, हिंदू राष्ट्र की बात करो। अरे आप जो है किसी मठ के मठाधीश थोड़ी है कि आपका व्यक्तिगत बयान होगा। मेरे मित्र ने कहा कि उनका व्यक्तिगत बयान होगा, अरे वो आपके साथी हैं, और लोकतंत्र में, लोकतंत्र की मंदिर के बाहर आके निकल के ऐसा बयान देते हैं और लोकतांत्रिक पद पर बैठ के ये कसम खाते हैं कि हम पूरे प्रदेश के लोगों को हिंदू मुसलमान के भेदभाव से नहीं देखेंगे, सबको बराबर देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये काम करते हैं, कसम खा के संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये तो कहीं ना कहीं तो मुसलमानों के साथ हैं। अरे इनका डबल स्टैंडर्ड है ना। देवेश चंद्र ठाकुर पे बोले क्यों उन्होंने मुसलमानों को गाली दी थी? ललन सिंह ने क्यों अपमानित करने का काम किया, दो बार काम करने का काम किया? एनआरसी पे, सीए पे ये चुप क्यों थे? 3 तलाक पे इन्होंने वॉकआउट क्यों किया? एक मिनट सुन लीजिए आलोक जी, नहीं सुन लीजिए, हम माफी से पूछ रहे हैं, मुद्दे पे आते हैं। आपका इफ्तार पार्टी चल रहा है, अच्छी बात होना चाहिए। बचौल जी ने कहा, हरिभूषण ठाकुर बचौल ने, उन्होंने आज भी कहा कि अपने बयान पर अडिग हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप कुर्ता पजामा पहन के मस्जिद जाएंगे, नमाज अदा करने आप जाएंगे? एकदम जाएगा, पूरा हिंदुस्तानी जाएगा, और सिर्फ मुसलमान ही नहीं जाएगा। में आता है, एक दिन नहीं गए तो घर में कर लीजिए, मान लिया आपको रंग वंग पड़ जाएगा तो भंग पड़ जाएगा। अजब हाल है इस देश में, क्या पहली मर्तबा रोजा और जो है होली एक साथ में आया है क्या? रमजान और होली सदियों से चलता आया है, और इस देश की संस्कृति है, गंगा यमुनी तहजीब है। मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ और हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ ईद में गले मिले हैं, और मुसलमान जो है हिंदुओं के साथ गले तो मिले ये हैं। अरे में क्या, अरे ये सदियों से चला आ रहा तो ये है। हवा में क्या इनको देश की एकता और अखंडता से डर लगता है। इस प्रदेश का मुसलमान या इस देश का हिंदू मुसलमान अगर एक साथ होता है तो एनडीए सहयोगियों के पेट में दर्द होता है, क्योंकि इनकी गद्दी खतरे में है 2025 में, इसलिए ये ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्या उनका सहयोग है? अगर नहीं है तो क्या वो किसी मानसिक दशा दिशा, हालत खराब है, वो अचेत पड़े हुए हैं क्या? उनको पता नहीं है क्या वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री? लालू जी लग रहा है कि मैदाने दौड़ रहे हैं दिन भर। लालू जी तो लग रहा है कि बाहर पटना पैदल दौड़ चल रहे हैं। देखिए आगे लालू जी पे ये ऐसे ही मामला है। ये नाकारे लोग हैं, निकम्मे लोग हैं। अरे शासन सत्ता में आप बैठे हो साहब, सवाल विपक्ष से करते हो। अरे अजब हालत है भाई, अजब हालत है, अजब हालत है। शासन सत्ता में आप सवाल विपक्ष से। अरे हम विपक्ष की आंख, कान, नाक और जुबान दबेंगे नहीं, कुचल के रख देंगे। अगर देश की एकता और अखंडता को अगर खतरा पहुंचाया तो ये मैं बता देता हूँ। नीतीश कुमार जी ने क्या किया? ये विपक्ष है, और विपक्ष इतनी कमजोर नहीं है। सुनने का आदत डालिए, सुनने का। मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। आपने अगर कहा लालू जी को तो मैं कहूंगा, सत्ता में आप हैं, सत्ता में हम नहीं है। जनता ने, अरे नकारे हैं आप, जनता ने तीसरे नंबर पे पहुंचाया। आप तीसरे नंबर की बात, जनता का जनादेश मानिए। जंगल राज के खिलाफ जनता ने मैंडेट दिया। महाजंगल राज, बिहार प्रदेश में 25 करोड़ की चोरी हो गई कल। आप महाजंगल राज में जी रहे हैं, लेकिन आपको पसंद नहीं है। चोरी हुई थी, हम आते हैं उस पर। लेकिन तो कह रहे हैं ना कि तेजस्वी यादव जो बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं कर रहे। कहां? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टैंड आप अगर देखें, नहीं वो कुछ कर नहीं रहे, वो चेत अवस्था में है। एक मिनट भाई, एक मिनट। अरे दिल्ली जा रहे हैं, आज ही जाके इसमें स्टेशन पे मेट्रो का शिलान्यास किए हैं, वो अचेत अवस्था में है। निरीक्षण करने जा रहे हैं, वो अचेत अवस्था में है। 38 जिला का दौरा करके आए हैं, वो अचेत अवस्था में। मजबूरी क्या है?
हिंदू मुसलमान जैसे बातों पे नहीं बोलते। कहाँ नहीं बोल रहे हैं, हमारा कहाँ बोले हैं? स्पष्ट है, सुनिए तो हमारा स्टैंड स्पष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो एक धर्मनिरपेक्ष सरकार है। क्या एक सभी विधायक धर्म को डांटने में दिक्कत हो रही है? कहाँ डांटने में दिक्कत उनके हो रहा सुशील से है? कंप्लेंट अरे करते अगर हैं। अपना कोई बात व्यक्तिगत रख रहा है तो उसमें भारतीय जनता के पार्टी और कोई नेता रखे हैं? उसका कोई समर्थन कोई नेता किया है? और भारतीय जनता के पार्टी के नेता को जब नहीं समर्थन करते नहीं ऐसे किया लोगों है। को बताना चाहिए ना, उन पर एक्शन लेना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी का ना काम है। हमारा स्पष्ट कहना है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी जातियों का आप देखिए ना भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी गुरुद्वारा जाते हैं, मजार पे हाल फिलहाल मनेर गए हुए थे मजार शरीफ पे चादर पोशी करने। हर किसी को जहाँ आस्था है पूजा पाठ करने जाता है, इबादत करने जाता है। कहाँ इसमें दो मत है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कब्रिस्तान का घेराबंदी मुख्यमंत्री जी ने कराया आप है। मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, अभी आपका रोजा भी चल रहा है, क्या ये एक ऐसी बात है, थोड़ा सा मैं डीपली जानना चाहूंगा, इसमें कोई इफवर्ट वाली मैं बात नहीं करूंगा, क्या सच में जैसे अगर आप मस्जिद जा रहे हो उस दौरान किसी क्या आप लोग होली खेलते हैं? सदियों से इस देश की तस्वीर रही। मुस्लिम लोग होली खेलते हैं? अरे एकदम खेलते आपको हैं। रंग से कोई दिक्कत अरे नहीं है? होली खेलते हैं, चैता गाते हैं, आपने देखा नहीं है क्या? रंगों से क्या होगा? बचौल जी तो कहे थे कि आप लोग का डबल, उनका कहना था कि मुस्लिम लोग जो हैं वो रंग गुलाल बनाते हैं। नहीं, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को नमाज पढ़ने घर में पढ़ना चाहिए, हाँ, नहीं जाना नहीं चाहिए। जाना उन्होंने ये खबरदार किया था। हाँ, कि नहीं तो मैं जाइए। ये बता दूं कि उनके बाप का हिंदुस्तान नहीं है, उनके बाप का हिंदुस्तान नहीं है, और ये देश में राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र तो है। उनका क्या और सुनिए, वो सुनिए जो तो। है ना, वो हकीकत ये है ना, वो सनातनी नहीं है, तो? वो फर्जी ठेकेदार है, वो हिंदू नहीं है। इसलिए नहीं है, उन्होंने शायद रामायण नहीं पढ़ा है, उनको रामायण का ज्ञान नहीं है। आपको है? जब ऋषि, हाँ है ना, बता रहा हूं ना, जब ऋषि मुनि जब अपना पाठ करते थे, जब आपस में जो अपना धर्म का काम करते थे, तब करते तो थे। असुर जब तब करते थे, तो असुर आके उसमें बाधा डालते थे। तो वो जो है ऋषि मुनि गए थे किसके पास? पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम के पास गए थे, और उनसे उन्होंने कहा, उन्होंने वो पुरुषोत्तम श्री राम जो है वो आए और उन्होंने असुरों का जो है खात्मा किया। तो आप अगर कोई अपना पूजा पद्धति करता है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति वर्ग का हो, अगर आप बीच में अगर बाधा डालिएगा तो ये तो रामायण कहता है कि सही नहीं है। और उन्होंने ऋषि मुनियों का साथ दिया, असुरों का जो है नाश किया। तो आप बचौल जी को असुर कह रहे हैं? क्यों नहीं, वो सनातन है, वो रामायण को, उनको ज्ञान है रामायण का। भगवाधारी हैं। अरे उनको भगवा, अरे ये सब नकली फर्जी ठेकेदार है, मंत्री नहीं बनाया ना इनको भारतीय जनता पार्टी ने। और भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है, जितना ज्यादा अमर्यादित भाषा बोलोगे उतना बड़ा पद मिलेगा। इनको पद नहीं मिला। आपने रामायण की तो अच्छी बात की, बात भी सही है, ऋषि मुनि जब तब करे थे तो भगवान श्री राम बक्सर में ही ताड़ुका का वध किए हैं। हाँ, बिहार भगवान श्री रामायण का ज्ञान है आपको? क्यों नहीं होगा साहब, हम लोग इस गंगा तो रंग लगाने यमुना की नींव में, है। अगर होली का त्योहार है, मैं अगर आपको रंग लगा दूं, मैं कह रहा हूँ आलोक जी, आपने आपको- सदियों से देखा, आपको गुस्सा हो रहा है? 1-2 दिन नहीं, मैं गुस्सा कहाँ हूँ साहब। हम कह रहे हैं कि हम घर में नहीं रहेंगे, हम नमाज भी पढ़ेंगे और अपने हिंदू भाइयों के घर पर जाके उनके साथ गले मिल के उनके साथ होली का त्योहार भी रंग मनाएंगे, लगवाएंगे, एकदम लगवाएंगे। कोई साहब, दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। आप ये कह रहे हैं कि हाँ ये तो सही है कि जब पूजा पद्धति आप हमसे ये जबरदस्ती पूछ रहे हैं बार बार। अरे हम कह रहे हैं कि कई सालों का, वर्षों पुराना ये रिकॉर्ड है, आज तक देश की गंगा यमुनी तहजीब में ये संस्कृति हमारी है, तो एक कहीं दूसरे को गले लगाना, मिलना। नीतीश और कुमार भी उनके कहते हैं कि उनके राज्य में कहाँ हिंदू मुसलमान का दंगा हुआ, पहले तो होता था। देवेश चंद्र ठाकुर पे सही जरा में बोल होता दे। था। एक मिनट, मैं बता रहा हूँ कहाँ हुआ था, एक मिनट, सुनिए तो, मैं सुनिए। कहाँ हुआ था, मैं बता रहा हूँ ना। एक मिनट, नवादा हुआ, ससाराम हुआ, सुन जमुई लीजिए। हुआ, दंगा हुआ। अरे जमुई हुआ, ये अभी हुआ है। एक मिनट सुनिए तो, सुनिए तो, एक्शन क्या हुआ? कहाँ दंगा हुआ पहले? 90 में होता था क्या दंगा? कहाँ दंगा नहीं हुआ? लालू जी के राज में अगर आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपको हिंदू मुसलमान करके अकलियत भाइयों को और हिंदूवादी जो हम लोग हिंदू हैं सनातनियों के बीच में एक ऐसा माहौल बनाया जाता था कि दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ रहते थे। आज देखिए, हम अपना व्यक्तिगत तौर पर ही बता रहे हैं, ये 2 हमारे नेताओं के नाम लिए हैं। मैं माननीय सांसद मुंगेर के हमारे ललन बाबू, हमारी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री ने, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुसलमानों ने, वो कहते हैं कि भले मुसलमान हमें वोट दे अथवा ना दे, हमारी सरकार सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए नीतीश कुमार काम करते हैं। उस बातों को तोड़ मरोड़ के लोग पेश करते हैं। अरे तोड़ मरोड़ के नहीं, जो उन्होंने कहा एग्जैक्ट बताया जाता उन्होंने है। कहा है कि जब सरकार अरे सभी डिजिटल जाति युग धर्म है के लिए साहब, काम कर रही डिजिटल है। युग में सब कुछ आप दिखता है। नीतीश कुमार जी ने सब हर कुछ एक दिखता है। सैकड़ों बार मंच से कहा है, आप वोट दीजिए, नहीं नीतीश दीजिए, कुमार है हम कहाँ? आपके लिए काम इस करते प्रदेश के रहेंगे। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कहाँ? कुमार अगर लापता है तो मैं वोट बनवा
बनवा दूं, मैं मैं बोर्ड बनवा दूं। सीएम नहीं है, सीएम नीतीश कुमार नहीं है, कोई और या ज्ञानता के जो प्रतीक है उनसे पूछिए। हम हम अभी कह रहे हैं कि वो चेत हैं, उनको कहाँ चेत है भैया, डेली विधानसभा इसके साथ एक चीज और आप इंक्लूड कर लीजिए, इंक्लूड कर लीजिए। अरे यही नहीं, ये भी मैं सच कह सकता हूं कि वो पकड़ुआ मुख्यमंत्री हो गए हैं। अरे सम्राट चौधरी जब वो बाइट दे रहे थे पत्रकारों के साथ तो बोलते हैं चलिए चलिए हो गया। नहीं वो तो आगे के अरे तो अरे कहाँ गए हुए थे मुख्यमंत्री? यात्रा में, कहाँ है इस लोग प्रदेश खड़ा का है, मुख्यमंत्री? एक को पकड़ के जिस बैठा बिहार है। प्रदेश में ये हिंदू कोई मतलब मुसलमान है? की ये राजनीति कोई हो बात रही है? है, इस प्रदेश के तेजस्वी मुख्यमंत्री जैसा हेलीकॉप्टर से कहाँ पकड़ के ना इधर खींच दिया कि उधर चल मत जाइए। मंच पर धक्का धुक्की ना तेज प्रताप जी के जैसा कर दे रहे हैं। एक मिनट, वो तो करे पकड़ुआ मुख्यमंत्री करें कि पकड़। अरे बोलने दीजिए ना, तेजस्वी जी ने बोलने कहा, से क्या तेजस्वी होगा? जी ने कहा था। तेजस्वी यादव को बोलने का जनता नोटिस लेती है, कितना लोग उन्होंने सुनता कहा है? कि जनता दो- नोटिस ली है, सबसे बड़ी पार्टी है। सुनिए अरे तो, 2024 सबसे में बड़ी कैसे पार्टी जीता है, है? आपको नोटिस अरे नहीं लेती 24 में है। कितना तीसरे नंबर जीता की है? आप पार्टी है, 24 में साहब। कैसे तीसरे जीता नंबर है? की पार्टी है। 24 का ना बात अरे करें, कम से ताजा कम बात जनता का करिए। जनादेश का 25 सम्मान करिए आप। 25 में चुनाव होना है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि 2 बार उनकी कृपा पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। कपार नीतीश कुमार जी बने। नीतीश कुमार जी ने 2 बार राजनीतिक अच्छा छीटा तो जाके विधानसभा का मुंह देखे। नीतीश 20 कुमार में जी साथ ने थे, अच्छा छीटा है, एक मिनट 15 में 20 में साथ थे नीतीश कुमार। 15 में उप मुख्यमंत्री बनाए हैं। अब 20 में वो तो अपने से विधायक चुन के आए। कौन पहला बार पहुंचाया? नीतीश कुमार जी के कृपा से। सीखे कहाँ है? नीतीश कुमार ने राजनीति का एबीसीडी अब सिखाया लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के कृपा से जो है मुख्यमंत्री बना लेगी, क्योंकि इनका नीतीश डीएनए कुमार समाजवादी बिहार नहीं की जनता है। के बदौलत अरे है। समाजवादी किसी नहीं है पार्टी आप, आपकी कोई आपके विचारधारा पार्टी नहीं है। है। राजद आप आरएसएस के गोद में समाजवादी बैठे होगा। हैं, राजद विचारधारा की आप बात करते समाजवादी हैं। होगा। हम ही ने बनाया। स्कूल का चलाते हैं नीतीश सोशलिज्म कुमार का। कहते थे कि लालू भारतीय प्रसाद जनता तो पार्टी हो हमको रहे हैं। दबा रही अरे है, हल्ला इसलिए करके तेजस्वी तो यादव ने होगा। उनको मुख्यमंत्री आपको बनाया पता है। है ये हार की हताशा है आलोक जी। आपकी हताशा है, बयान क्रिस्टियानो से बात रोनाल्डो पार्टी से। है। वो तो कह रहे हैं कि 25 में क्रिस्टियानो विदाई की होगी। कमानो हाँ, से। का हारा बेबस अरे लाचार बोहनी होगा, मुख्यमंत्री। बोहनी होगा, हाँ। बोहनी के लिए बोहनी आपका नहीं होगा। हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगा के सत्ता हथियाना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगा के सत्ता हथियाना चाहते हैं। अरे ये बिहार है, हल्दी चूड़ा लगा के भेज देगी घर पे आपको। सुनिए ऐसा ऐसा है, क्योंकि देखिए हिंदू मुसलमानों की बात हो रही है तो सभी में एकता होनी चाहिए। इस बात पे तो एकदम सहमत है। कहाँ इसमें दो मत? पक्षधर हैं, ठीक है। एकदम है। लेकिन डर लगता है हिंदू मुसलमान अरे की कहाँ एकता से। एकता में डर दिक्कत लगता है? आपको। होली के दिन क्या देखिएगा, करते हैं आप? होली के लल्लन दिन सिंह देखिएगा, के साथ क्या माननीय किया? मुख्यमंत्री जाएंगे। लल्लन सिंह के साथ क्या किया? आप जाएंगे होली में? आपके कैबिनेट के लल्लन मंत्री, बाबू- अरे बचौल आपके मंत्री आप तो हैं। जाएंगे ना बचौल नमाज मंत्री पढ़ने? है, देख लीजिए आप नमाज पढ़ने बचौल जाएंगे मंत्री ना? है। एकदम जाएंगे। अरे हम नहीं जाएंगे, पूरे जितने भी भारतवासी अरे हैं वो जब सब तक जाएंगे। नीतीश कुमार जी है तब तक बिहार में आपसी एकता भाईचारा कायम झूठ है, रहेगा। झूठ है। कितना भी मुसलमानों झूठ को है, गलाइए, कोरा अफवाह झूठ है। फैलाइए, कुछ अरे नहीं मुसलमानों होगा। को 3 तलाक पे नहीं धोखा, होगा, एनआरसी कुछ नहीं सीए पे होगा। धोखा, वक्फ कुछ बोर्ड पे नहीं धोखा, होगा। आज गालियां दिलवा रहे हो। इस बार चुनाव है, विधानसभा का चुनाव भी है ना। मैं जैसे सेलेक्ट करता हूँ, अभी गोपाल मंडल भी क्या कर रहे थे, महिलाओं के साथ कैसे ठुमक रहे थे आपके विधायक, जरा बताइए। गोपाल मंडल ठुमक रहे तो उनका निजी जीवन है, उसे पार्टी को क्या लेना देना? लीजिए। छवि तो आपकी है ना, आपकी पार्टी के विधायक है ना। हमारे पार्टी के विधायक 2-3 बार और उनको तुरंत सो कोई नोटिस हम लोग के अनुशासन की पार्टी है। ये नहीं है कि मंच पर से आम कार्यकर्ता को धक्का देकर नीचे गिरा दिएगा। याद कीजिए यहीं पे जिला सम्मेलन चल रहा था राष्ट्रीय जनता दल का, कौन ढकेला है? माननीय सुपुत्र जी ढकेले हैं, तो उस पर कहां से कुछ एक्शन होगा? सुपुत्र जी है ना राजा के। इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। गोपाल मंडल पे ये कहते हैं कि उनका व्यक्तिगत है। बिहार के महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करते कहते कि 500 रुपया में चुम्मा लेते हैं। कौन कहता है? गोपाल मंडल कहते हैं। और किसके विधायक है? वो जनता दल यूनाइटेड के विधायक है। अरे मुबारक हो ऐसे गिरे हुए आप ऐसे गिरे हुए हरकत और मानसिकता वाले विधायक। बयान है उससे। अरे व्यक्तिगत नहीं है, वो लोकतांत्रिक पद पे बैठे हैं, लोकतांत्रिक पद पे बैठे हैं, जनता दल यूनाइटेड के एमएलए हैं वो। और बिहार की महिलाओं से 500 रुपए में बिहार चुम्मा की लेना महिलाओं के बदौलत शर्म आती है आपको? आप जान लीजिए आपको नीतीश शर्म कुमार आती जी है? जितना महिलाओं आप के लिए डिफेंड क्या करने किया? आए हैं बिहार जनता महिला दल यूनाइटेड नीति को। पसंद करती एक है। तरफ मुसलमानों को आधी गाली आबादी दिलवाते हैं, नीति के कहाँ साथ है प्रदेश के अरे आधी मुख्यमंत्री? आबादी के अरे आशीर्वाद कहाँ से, है दौलत से, मुख्यमंत्री? माताओं बहनों के आशीर्वाद से हाँ। नीतीश जी मुख्यमंत्री है। इस बार महिलाओं का वोट आपका ऐसा घर से धक्का मार के बहू को नहीं निकाला जाता है। चौपट राजा। व्यक्तिगत चीज पर आप नहीं जाइए। एकदम मैं सही कह रहा हूँ, पर नहीं जाइए। व्यक्तिगत नहीं है। आपके यहाँ गोपाल बहू मंडल को निकाला व्यक्तिगत गया। नहीं है, मत मुंह लोकतांत्रिक खोलिए। पद सुनिए पे तो, बैठे हुए हैं। सुनिए व्यक्तिगत चीज नहीं खुलवाइए। क्या है? तो दरोगा राय की पोती के साथ क्या हुआ है वो आप जग यही जाहिर है। जानिएगा, आपकी मानसिकता जग यही है, जाहिर यही है। बात देखिए, होती है। व्यक्तिगत करिए। चीज पर नहीं, टिकट आप आप नहीं करिए, करना यही चाहिए। बात होती। आप भी थोड़ा व्यक्तिगत जाएंगे तो भी थोड़ा व्यक्तिगत तो आएंगे ना। इसीलिए बोल रहे हैं मुद्दों की बात कीजिए। नहीं हम ये कह रहे हैं बस अंतिम गोपाल सवाल है। मंडल क्या मुद्दों की बात नहीं है? एक मिनट मेरा ही सवाल है कि
क्या आपको लगता है गोपाल मंडल और हरिभूषण ठाकुर बचौल जैसे जो विधायक जो भी है आपके पार्टी के और अलायंस पार्टनर के, इनसे आपकी सरकार किरकिरी हो रही है, इस चुनावी साल में फजीयत हो जाएगी आपकी? देखिए हमारा स्टैंड शुरू से क्लियर है। ऐसे लोगों को हो सकता है नीतीश कुमार आगे चल के एक्शन मिले। बचौल जी का जो बात है वो बीजेपी समझेगी, उससे हमारा सरकार हमारी अलायंस जो है गोपाल मंडल पर आगे चल हो सकता है। अरे नैतिकता अगर बची है तो गठबंधन धर्म तोड़ दो आप देखिए गोपाल मंडल का बयान उसका व्यक्तिगत जीवन है जी, सब जगह राजनीति रहेगा। लेकिन उसको उससे जेडीयू को तो जोड़ा जाएगा ना, जेडीयू का उससे कोई लेना देना नहीं है। आगे जेडीयू भी आने वाले समय पर उन पर एक्शन लेगी। क्यों नहीं लेगी? गलत करेंगे एकदम एक्शन होगा। हम लोग किसी को बचाते हैं या फंसाते हैं? जो गलत करेगा भोगेगा, चाहे हम करें या कोई करे। देवेश चंद्र ठाकुर पे हो गया। क्या मुसलमानों पर अत्याचार बिहार में बढ़ते जाएगा ऐसे ही? अरे साहब, नीतीश कुमार चुप रहेंगे? इस प्रदेश का, इस देश का एक एक हिंदू भाई मुसलमानों के साथ खड़ा है और मुसलमान भाई भी हिंदू भाइयों के साथ खड़ा है। अत्याचार बढ़ाने की कोशिश हो रही है? कोशिश हो रही है सीट के लिए। इनको डर है हिंदू मुसलमान बिहार प्रदेश का एक हो जाएगा तो इनकी सत्ता चली जाएगी। और गाली कौन दिलवा रहा है? प्रदेश के मुख्यमंत्री। वो चुप है? मुख्यमंत्री उनकी चुप्पी उनका समर्थन है। अभी समर्थन है उनका। गला मिल के छुरा मारने जाएंगे, गला मिल के छुरा मारने जाएंगे मुसलमानों को। बहुत शुक्रिया। हिना साहब का घटना सिवान में देखिए ना, अभी जाके उनके यहाँ गलबहिया कर रहे हैं, कहा नहीं 24 में टिकट दे दिए थे। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। आप लाइव से बन रहे हैं। क्या सच में मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ रहा है? नीतीश कुमार चुप क्यों है? तमाम सवाल है, लेकिन उन सवालों का जवाब भी दिया है मोहित प्रकाश ने जेडीयू की ओर से। क्या कुछ कहा है? अभी ईदगाह पर भी नीतीश कुमार नजर आएंगे। तो बीजेपी के विधायक और जेडीयू के विधायक जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, उससे कितनी फजीयत बढ़ रही है गठबंधन की? इस साल चुनाव भी होना है, विपक्ष तो खैर फायदा उठाएगा ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।